तो नमस्कार मित्रों, कैसे हो? आज के इस ब्यूटीफुल से सेशन में मैं क्लास 10th सिविक्स चैप्टर 2 फेडरलिज्म का हैंड रिटन नोट्स पार्ट 1 में कवर करने वाला हूं। और ये नोट्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। ये आपको समराइज भी कर सकते हैं और ये फुल चैप्टर नोट्स होने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों, फेडरलिज्म का नोट्स देखने से पहले मैंने इस नोट्स में कुछ चैप्टर 1 के कुछ बेसिक पॉइंट डाले हैं जो चैप्टर 2 में आपको रिलेट करने में मदद करेंगे। जैसे बेल्जियम का जो केस था बिफोर 1993 और आफ्टर 1993 वाला, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम चेंज होने के बाद हमारा जो पावर शेयरिंग का फॉर्म है वो कैसे वर्क करता है और बिफोर। तो इससे आप कंपेयर कर सकते हैं पावर शेयरिंग के बाद कैसा जो है जो एकोमोडेशन हुआ, कैसा रन कर रहा था कंट्री, और उसके पहले का। तो ये डिफ्रेंशिएट करने में मदद रहेगा। और श्रीलंका का मैंने यहाँ डाल दिया है। उसके बाद फेडरलिज्म का जो बेसिक डिफाइन 1 to 2 मार्क्स में आता है, मैंने उसको यहाँ डाला है। उसके बाद फेडरलिज्म का लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे मैंने डाला है, लेवल 1, लेवल 2, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट उसका सेकेंड नेम क्या हो सकता है। ओके। और बेसिक क्वेश्चन जो 2 या 3 नंबर पे आता है, यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट में डिफ्रेंशिएशन, जो मैंने इसको 3 पॉइंट में कवर किया है। उसके बाद VBI क्वेश्चन आता है हमेशा हर साल, की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। ओके। अब की फीचर ऑफ फेडरलिज्म 7 है। तो ये फर्स्ट मैंने लेवल्स को डिफाइन किया है, एज वेल एज सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। ओके। उसके बाद है 7 में 7 है। फिर उसका 7 में 2 एस्पेक्ट आता है फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने का। ठीक है। पहला म्यूचुअल ट्रस्ट वाला और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और आइडियल फेडरल सिस्टम है। उसके बाद टाइप्स ऑफ फेडरेशन, इससे तो हमेशा हर साल क्वेश्चन उठता है, लगभग 3 या 4 नंबर का तो ये भी आता है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, मैंने इसको 3 पॉइंट में डिफ्रेंशिएट करते हुए पॉइंट वाइज डाला है। उसके बाद टॉपिक देखते हुए NCERT का कवर मैंने किया, व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल। ठीक है। अगर आ जाता है एक्सप्लेन करने में कभी शॉर्ट में, तो आप आराम से राइट ए शॉर्ट नोट, आराम से आप ब्रीफली इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके। इन 1947 इंडिया इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर पेनफुल पार्टीशन, एज वेल एज उसके साथ मैंने पॉइंट डाला है। और उसके बाद मेन चीज़ आता है टाइप्स ऑफ लिस्ट, इससे भी हर साल क्वेश्चन उठते हैं। पहला यूनियन लिस्ट, अगर इंडिविजुअल भी आता है राइट अबाउट या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूनियन लिस्ट, तो मैंने इसको 3 पॉइंट में कवर कर दिया, फुल मार्क्स इसको गेन कर सकते हैं। जैसे कंटेंट सब्जेक्ट, उसके बाद ये लिस्ट में कौन कंट्रोल कर सकता है, उसके बाद जो है किसके रिगार्डिंग इसको पावर होता है लॉज बनाने का। देन अगेन उसके बाद आता है आपका स्टेट लिस्ट, जो मैंने यहाँ पे फिर कवर किया, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, यहाँ तक है। फिर उसका एक और टॉपिक आता है रेसिड्यूरी पावर। ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको 2-3 पॉइंट डालते हुए वाइंड अप किया है। उसके बाद आता है स्पेशल पावर या स्टेटस टू सम स्टेट, और मेन चीज़ जो आता है आर्टिकल 371 को मैंने कवर किया है। उसके बाद यूनियन टेरिटोरीज का कॉन्सेप्ट है, वो भी मैंने यहाँ डिफाइन के साथ कवर किया है। उसके बाद आता है पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट, ये टॉपिक वाइज इसको मैंने कवर कर दिया। अब आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर डिस्प्यूट होता है सेंट्रल और स्टेट में, तो कौन इसको रिसॉल्व करेगा, तो कौन, हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी MCQs में। उसके बाद फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है। ये मैंने 2 पॉइंट में डाला है। द फर्स्ट पॉइंट, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज रिसोर्स फॉर लिविंग टैक्स सो दैट दे कैन कैरी आउट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू देम। और इसी के साथ मैंने इस चैप्टर के नोट्स को पार्ट 1 में ख़त्म किया है, और बहुत जल्द पार्ट 2 का नोट्स आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।